राधे राधे दोस्तों। 25 अक्टूबर 2025 सुजस ई बुलेटिन का एनालिसिस। जयपुर डिस्कॉम की पहल, स्टार रेटिंग के जरिए उपभोक्ता फीडबैक दे सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा की प्रतिबद्धता हो रही साकार। प्रदेश भर में 20 दिन में 37,251 घरेलू विद्युत कनेक्शन हुए जारी। डिस्कॉम ने जवाबदेह एवं उपभोक्ता अनुकूल नवाचार किए। इसके अंतर्गत देखिएगा, जयपुर जो डिस्कॉम है वहाँ पर जयपुर डिस्कॉम के द्वारा एक पहल की गई है, जिसके अंदर स्टार रेटिंग के जरिए उपभोक्ता फीडबैक दे सकते हैं। ओके। दूसरा है यहाँ से, राज्य सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। पौने 2 साल में 210 अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का अनुमोदन हो चुका है। विशेष अभियान चलाकर विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा की प्रतिबद्धता तथा ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव श्री हरिलाल नागर के मार्गदर्शन में तीनों डिस्कॉम, देखिएगा, तीनों डिस्कॉम 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत लंबित प्रकरणों के साथ साथ नए प्रकरणों में दस्तावेजों की जांच, साइट और वेरिफिकेशन डिमांड नोट जारी करने सहित अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया गया है। इसके अंतर्गत यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट है, 66 अधिकारियों को निलंबित किया। और नवीन विद्युत कनेक्शन पर स्टार रेटिंग का नवाचार, फीडबैक से बेहतर सेवाएं होंगी। ये नवाचार किसने किया है फीडबैक वाला? तो जयपुर डिस्कॉम ने किया। किसने किया? जयपुर डिस्कॉम ने। यहाँ से नेक्स्ट आपके पास में न्यूज़ है, राजस्थान का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कोटपुतली बरौर के गिलोट में स्थापित होगा। ऊपर जो थे प्रश्न, एक प्रश्न बन रहा है वहां से, जयपुर डिस्कॉम ने अभी नवाचार शुरू किया है रेटिंग का, जिससे सुविधाएं अच्छी हो सके। दूसरा करंट अफेयर्स का प्रश्न यहाँ से ये बन रहा है कि राजस्थान में पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गिलोट कोटपुतली बहरोड में स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? गिलोट कोटपुतली बहरोड में। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के भरपूर अवसर मिलेंगे। कोटपुतली बहरोड जिले में जल्दी ही प्रदेश का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित होगा। राज्य सरकार ने निमराना तहसील के गिलोट औद्योगिक क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए 2,65,329 वर्ग मीटर यानी कि 65.56 एकड़ भूमि का आवंटन किया है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हुए एक एमओयू के तहत निजी क्षेत्र की कंपनी पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को रिको के माध्यम से यह भूमि आवंटित की गई है। राज्य सरकार ने 65.56 एकड़ भूमि आवंटन कर दी है और त्वरित गति से हुई आवंटन प्रक्रिया में 1200 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। कितने करोड़ का? 1200 करोड़ का। यहाँ पर ई बसों के अतिरिक्त, इस प्लांट में ई बसों के अतिरिक्त यहाँ पर बस बॉडी, मोटर बॉडी, वायर हार्नेस और अन्य स्पेयर पार्ट्स का भी निर्माण होगा। इस प्लांट में शुरुआत में लगभग 1200 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और यहाँ से एक ही प्रश्न बनेगा आपका कि पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थापित हो रहा है? कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड में भी कहाँ पर? गिलोट के अंदर हो रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे आपके लिए मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दी है अकलेरा और श्री गंगानगर मंडी में 2,28,00,000 रुपए से अधिक के विकास कार्य होंगे। नेक्स्ट है, भीलवाड़ा के ग्राम धुवाला में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना होगी। देखिए, कौन सा क्षेत्र स्थापित हो रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री ने 82.60 हेक्टेयर भूमि आवंटन की स्वीकृति दी। औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। यहाँ पर इसी भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के समग्र औद्योगिक एवं ऊर्जा विकास को गति देने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने रिको को ग्राम धुवाला में नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापना के लिए 82.60 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है। यहाँ पर भूमि राजस्थान के औद्योगिक आवंटन नियम 1959 के नियम 11(a) के अंतर्गत गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की शर्त पर आवंटित की गई है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे जो एक सबसे अच्छी न्यूज ये है, देखिए, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। निशुल्क दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपए तक का है। ये जो बीमा है निशुल्क है और 10 लाख रुपए तक का। कितना? 10 लाख तक का। महत्वपूर्ण बिंदु इसके, मुख्यमंत्री आयुष आरोग्य माह योजना एवं आरजीएचएस में पंजीकृत परिवार सदस्य
एवं 5 विद्युत कंपनियों के विद्युत कर्मी योजना के लिए लाभार्थी हैं। ये सारे योजना के तहत 8 प्रकार की दुर्घटनाओं में होने वाली क्षति मृत्यु में लाभ देय होगा। लाभार्थी परिवार के सदस्य के अंग की क्षति पर 1.5 लाख रुपए, एक से अधिक अंगों की क्षति होने पर 3.0 लाख रुपए यानी कि 3 लाख रुपए एवं एक सदस्य की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए देय होंगे। दावा हेतु आवश्यक दस्तावेज तथा डिजिटल मृत्यु अपंगता प्रमाण पत्र, एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट एफआर आदि दर्ज करवानी होगी। लाभार्थी के लिए ध्यान योग्य जो बिंदु है वो है, देखिएगा, लाभार्थी परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन आधार में नामांकन आवश्यक रूप से करावे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के पेड श्रेणी के लाभार्थी परिवार प्रतिवर्ष समय पर पॉलिसी नवीनीकरण करावे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के लघु सीमांत कृषक एवं कोविड श्रेणी के लाभार्थी परिवार प्रतिवर्ष पॉलिसी डाउनलोड करे। जन आधार से लिंक बैंक खाता अपडेट रखे। बिना किसी मध्यस्थ की सहायता की सरल प्रक्रिया पर MADBY पोर्टल यानी कि मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना का जो पोर्टल है वहां पर ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करें। योजना से संबंधित जानकारी सहायता हेतु SIPF विभाग की जिला सहायता केंद्र अथवा विभागीय केंद्र हेल्पलाइन नंबर 1800180268 पर संपर्क कर सकते हैं। योजना के तहत 1 तारीख दिसंबर महीना और 2023 से अब तक 18,679 कितने 18,679 लाभार्थी परिवारों को 933 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। योजना का लाभ लेने के लिए ई मित्र पर जा सकते हो आप, दुर्घटना का जो मेन पोर्टल है वहां पे जा सकते हो, इससे जुड़ी जानकारी भी वहां से प्राप्त कर सकते हो। इसी के साथ में इस बुलेटिन से 3 ही प्रश्न बनते हैं। एक तो आपका ये 10 लाख वाला दुर्घटना बीमा है, इसकी जो सारी जानकारी है वो आपको याद होनी चाहिए कि 1.5 लाख रुपए कब मिल रहे हैं, 3 लाख रुपए कब मिल रहे हैं, 5 लाख रुपए कब मिल रहे हैं। तो एक अंक क्षतिग्रस्त होगा तो 1.5, 2 होंगे या उससे ज्यादा होंगे 3 लाख, मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए। और इसमें विद्युत विभाग के और जो माँ योजना और RGHS जो पंजीकृत जो व्यक्ति हैं उनके लिए हैं ये बीमा निःशुल्क है 10 लाख रुपए तक का। और इसी के साथ में दूसरा प्रश्न यहाँ पे बना था हमारा, राजस्थान में पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे बन रहा है, कोटपुतली, भरौर, गिलोट में बन रहा है। और तीसरा प्रश्न यहाँ पर था कि नवीन विद्युत कनेक्शन पर स्टार रेटिंग का जो नवाचार है किस डिस्कॉम ने किया, तो जयपुर डिस्कॉम में किया। इसी के साथ में इस बुलेटिन में इतना ही, नेक्स्ट बुलेटिन में मिलेंगे और भी करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।